प्रभात आत्मा का भोजन, यह हमारे आज के आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आत्मा का भोजन। कभी मत सोचो कि तुम ध्यान करोगे या नहीं, बस बैठ जाओ और ध्यान करो। आप अपने ऑफिस से शाम को 6-7 बजे घर लौटते हैं और सोचते हैं कि मैं आज ध्यान करूं, और अविलंब एकदम सही सा प्रतीत होता है। एक उत्तर आपके अंदर से आएगा, आज तुमने बहुत काम किया, तुम थके हुए हो, परिवार के लोग भोजन के लिए इंतजार कर रहे हैं, टीवी पर महत्वपूर्ण समाचार या कोई अच्छा धारावाहिक आने वाला है। कोई बात नहीं, गुरुजी सब समझते हैं, और फिर कल अधिक समय ध्यान करके मैं इसकी भरपाई कर लूँगा। मज़े की बात तो यह है कि मैं कभी नहीं सोचता कि मुझे खाना चाहिए या नहीं। कभी थोड़ी देर से, कभी थोड़ी जल्दी, कभी थोड़ा अधिक या थोड़ा कम, और मैं खाता अवश्य हूँ। इसी तरह मैं कभी नहीं सोचता कि मुझे सोना चाहिए या नहीं, लेकिन जब ध्यान की बात आती है तो फिर तमाम विकल्प क्यों। खुद को दृढ़ विश्वास दिलाइए, ध्यान मेरे लिए अनिवार्य है। यदि मैं भय व चिंता मुक्त होना जीवन जीना चाहता हूँ तो मुझे ध्यान करना ही होगा। जब सुबह आप उठें तो क्या आज मैं ध्यान करूँ, यह प्रश्न आपके मन में होना ही नहीं चाहिए। ध्यान दांत साफ करने से पहले या बाद में, स्नान से पूर्व या बाद में, कभी भी किया जा सकता है। परंतु घर से बाहर निकलकर अपने कामों में फंसने से पहले सुबह के ध्यान को हमें एक अनिवार्य आदत बनाना ही होगा। गीता कहती है कि हमारी प्रत्येक कृति भक्तिमय हो। हम घड़ी ईश्वर की पूजा करते हैं, सो तो ठीक है। सुबह शाम जब सूर्य प्रभा अपना रंग छिटकाती है, तब चित्त को स्थिर करके घंटा आध घंटा संसार को भूल जाना और हरि या गुरु भगवान का चिंतन करना उत्तम विचार है। इस सदाचार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु गीता को इतने इससे संतोष नहीं। सुबह से शाम तक की सारी क्रियाएं भगवान की पूजा के लिए होनी चाहिए। यदि ये दृष्टि आ जाए तो फिर देखिएगा साधक के व्यवहार में कितना अंतर पड़ जाता है। हमारे सभी कर्म पूजा ही हो जाएं, सारा जीवन हरि में होना चाहिए, पूजा रूप होना चाहिए। ये गीता का परम संदेश है। गीता पुरुषोत्तम योग बताकर कर्म में जीवन को पूर्णता पर पहुंचाती है। यह सेव्य पुरुषोत्तम में उसका सेवक और सेवा का साधन रूप ये सारी सृष्टि, यदि इस बात का दर्शन हमें एक बार हो जाए तो फिर क्या और क्या चाहिए। दर्शन हो गया तो फिर गुरु भगवान की सेवा करूँगा। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब मैं जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, मेरापन सब छूट जाएगा, जो होगा सब परमात्मा के लिए, परितार्थ जीने के सिवा दूसरा विषय ही नहीं रहेगा, तब परिग्रह का स्थान ही कहाँ रहा। जीवन की सभी चिंता समाप्त हो गई। तो इस तरह कर्म में भक्ति का योग करना चाहिए, परंतु उसमें ज्ञान भी चाहिए। कर्म का अर्थ ही है भक्ति। भक्ति को अलग से लाकर कर्म में मिलानी नहीं पड़ती। बस यही बात ज्ञान की है। ये ज्ञान मिलेगा कैसे? गीता कहती है, सर्वत्र पुरुष दर्शन से। तुम सेवा करने वाले सनातन सेवक, तुम सेवा पुरुष और वह पुरुषोत्तम सेव्य पुरुष, और नाना रूप धारणी, नाना साधन दायनी, प्रवाहमयी व सृष्टि, वह भी पुरुष ही। तो ऐसी दृष्टि रखने का अर्थ है सारी सृष्टि को चैतन्य में मानो, इसे जड़ मत समझो। सेवा के सभी साधन पवित्र होते हैं। कितने विशाल हैं ये दृष्टि, कितनी विशाल है ये दृष्टि। पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि गुलाल, गंदा, अक्षत और फूल चढ़ाएं। इन बर्तनों को कांच की तरह साफ रखना बर्तनों की पूजा है। दीपक को स्वच्छ करना दीपक पूजा है। खेती के सभी साधन तथा औजारों की देख संभाल करना संपूर्ण कृषि की पूजा है। जीवन में सर्वत्र इस दृष्टि से काम लेना चाहिए। सेवा द्रव्य उत्कृष्ट और निर्मल रखना चाहिए। सारांश ये है कि मैं अक्षर पुरुष, वह पुरुषोत्तम और साधन रूप, ये सृष्टि, वह भी पुरुष ही, परमात्मा ही है। सर्वत्र एक ही चैतन्य रम रहा है। जब यह दृष्टि आ गई तो समझ लो कि हमारे कर्म में ज्ञान भी आ गया, तो जीवन का ये दिव्य रसायन बन गया। गीता ने अंत में हमें अद्वैतमय सेवा के रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। इस सारी सृष्टि में जहाँ भी देखिए 3 पुरुष विद्यमान हैं। एक ही पुरुषोत्तम ने 3 रूप धारण किए और तीनों को मिलाकर वास्तव में एक ही पुरुष है, केवल अद्वैत। यहाँ गीता ने हमें सबसे ऊंचे शिखर पर लाकर छोड़ दिया। कर्म, भक्ति और ज्ञान,
सब एक रूप हो गए, जीव शिव सृष्टि सब एक रूप हो गए। ज्ञानदेव ने इस दृष्टि को विस्तार देते हुए अपनी वाणी को अमृता अनुभव प्रदान किया। वो कहते हैं कि एक ही पत्थर कुरेद कर उसी मंदिर में पत्थर की गढ़ी भगवान की मूर्ति और उसके सामने पत्थर का भक्त और पत्थर का बैल तथा दीपक फल अन्न सभी वस्तुएं पत्थर ही की हैं। एक ही अखंड पत्थर अनेक रूपों में सजा हुआ है। वैसे ही भक्ति के व्यवहार में भी क्यों नहीं होना चाहिए। ज्ञान कर्म भक्ति इन तीनों को मिलाकर एक विशाल प्रवाह बना दिया जाए। ऐसा ही सर्वत्र पुरुषोत्तम दर्शन पूर्ण योग है। स्वामी सेवक और सेवा द्रव्य सब एक रूप ही हैं। ऐसा है पुरुषोत्तम योग जिसके हृदय में अंकित हो जाए वही सच्ची भक्ति करता है। स सर्वविद भजति माँ सर्वभावेन भारत। ऐसा भक्त ज्ञानी होकर भी 16 आने सच्चा भक्त रहता है। जिसमें ज्ञान है उसमें प्रेम तो है ही। परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का प्रेम ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है। करेला कड़ुआ ऐसा ज्ञान हो तो उसके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। यहाँ कड़वेपन का अनुभव हुआ कि जीव उब जाता है। पर यदि मिश्री का ज्ञान हो तो मिठास से तुरंत ही प्रेम का स्रोत मर पड़ता है। ऐसे उस मधुर परमेश्वर का ज्ञान होते ही उसी क्षण प्रेम भाव भी पैदा हो जाएगा। यही मानिए कि ज्ञान होना और प्रेम होना ये दोनों मानो भिन्न भिन्न क्रियाएँ नहीं हैं। अद्वैत में भक्ति को स्थान है या नहीं इस बहस में कुछ नहीं रखा। वही भक्ति है, वही ज्ञान है, बस एक परमात्मा को ही जान। भक्ति और ज्ञान एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जीवन में परम भक्ति का संचार हो जाने पर जो कर्म होगा वो भक्ति और ज्ञान से अलग नहीं रहता। माँ पर मेरा प्रेम है किंतु वह प्रेम कर्म के द्वारा प्रकट होना चाहिए। प्रेम सदैव मरता कपता रहता है, सेवा रूप में प्रकट होता रहता है। प्रेम का बाह्य रूप है सेवा। प्रेम हो तो फिर ज्ञान भी आ जाता है। जिसकी सेवा मुझे करनी है उसे कौन सी वस्तु प्रिय होगी, इसका मुझे ज्ञान होना ही चाहिए। नहीं तो सेवा या कोई सेवा ही रहेगी। प्रेम का प्रभाव कार्य द्वारा फैलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु उसके मूल में प्रेम होना चाहिए। वो ना हो तो ज्ञान निरुपयोगी हो जाता है। प्रेम के द्वारा होने वाला कर्म मामूली कर्म से भिन्न होता है। खेत से थके बांधे आए पुत्र पर माँ सहज प्रेम की दृष्टि डालती है और कहती है बेटा थक गए हो, बैठो, लो मैं एक गिलास पानी लाती हूँ, पी लो। अब देखिए इस छोटे से कर्म में कितनी सामर्थ्य है। अपने जीवन के समस्त कर्मों में ज्ञान और भक्ति का स्रोत कीजिए। यही सर्वत्र पुरुषोत्तम दर्शन या पुरुषोत्तम योग कहलाता है। सारांश यह है कि वेदों का सार हमारे हाथों में है, जहाँ से गीता का जन्म हुआ है। सेवा प्रेम और ज्ञान की नींव पर हमें गढ़ना होगा, हमें जीवन गढ़ना होगा। इसी का अर्थ है वेद हाथों में। भगवान कह रहे हैं सारे वेद मुझे ही जानते हैं, मैं ही सब वेदों का अर्थ सार और पुरुषोत्तम हूँ। तो ये जो वेदों का सार पुरुषोत्तम योग है, यदि उससे हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें तो कितना आनंद हो। फिर ऐसा पुरुष जो कुछ भी करता है उसमें से वेद प्रकट होते हैं। ऐसा हमें गीता सुझाती है, उसे हमें अपने जीवन में उतारने का रात दिन प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपने गुरु भगवान परम पूज्य साहब जी के चिंतन चरित्र की सुंदर अभिव्यक्ति को ऐसे पेश करता हूँ कि शूरवीर राणा साहब जी जिसने जग उपवन महकाया, मानवता का वही मसीहा आज धरा पर आया। जीवन की लघु सत्ता इस दिन महाप्राण से युक्त हुई, महाकाल से अरे जोड़कर काल चक्र से मुक्त हुई। धन्य हुई उम्रन की धरती उस जीवन से जुड़कर। सूफी संत मत का पथिक चला फिर देखा कभी न मुड़कर। नर्तन में ही नारायण जैसा है कर्तव्य दिखाया, मानवता का आज धरा पर वही मसीहा आया। लाला जी की साधन धारा को सारे जग में दर्शाया। रघुवर जैसा हास्य विनोद का सरित प्रभाव बहाया। बाबू जी की पावन थाती को सींचा रख अंतर में, गौरव में अध्याय लिखे हर मानव के मन अंतर में। लख विराट कर्तव्य की जिसका जनमानस चकराया, मानवता का वही मसीहा आज धरा पर आया। हमारे बीच नहीं अब प्राण तुल्य बहकाया, ढूंढ रहे हैं नैन विवश मन, व्याकुल हो रो आया। माता पिता गुरु तीनों रूपों की प्रतिमा बन साकार रहे, इस नए प्रेम करुणा से भीगे हम सब तुम्हें पुकार रहे। सतत साथ रहने को तुमने क्यों कर वचन भुलाया, मानवता का वही मसीहा आज धरा पर आया। होगा अब संकल्प पर्व यह मंचासीन साधकों का, भूले बैठे लक्ष्य तुम्हारे ये सारे अभियानों का। शायद फिर यह धर्म ध्वजा सारे जग में फहराएंगे, जो कुछ तुमने ज्ञान दिया वो घर घर में पहुंचाएंगे।
सदा चलेंगे राह के जिस पर तुमने हमें चलाया। मानवता का वही मसीहा आज धरा पर आया, शूरवीर राणा साहब जी जिसने जग ऊपर में गाया। धन्यवाद।